ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम मातृशक्तये नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम अग्नेयै यज्ञमध्वरं विश्वतः परिभूरसि स इद्देवेषु गच्छति। तो यह चौथा मंत्र पदार्थ अग्नि, हे परमेश्वर, आप विश्वतः सर्वत्र व्याप्त होकर यम, जिस अध्वरम, हिंसा आदि दोष रहित, यज्ञम, विद्या आदि पदार्थों के दान रूप यज्ञ को परिभूः, सब प्रकार से पालन करने वाले हैं, स इत, वही यज्ञ, देवेषु, विद्वानों के बीच में, गच्छति, फैलकर जगत को सुख प्राप्त कराता है। अग्नि, हमने अग्नि शब्द अधिक सुना है। अग्नि यानी कि संबोधन। जैसे कि हमने रामायण आदि में देखा होगा कि संबोधन के रूप में तो कहते हैं सीते, सुभद्रे। तो यहाँ पे नाम भले ही सीता है लेकिन उसे बोल देते हैं सीते। वैसे ही जब इकारांत, इकारांत छोटा ई, तो ह्रस्व इकारांत पुल्लिंग आदि होता है तो भी अग्नि को अग्ने बन जाता है। जैसे मेरा नाम दिव्यांशु है या फिर कोई, ये उकारांत है तो संबोधन कोई जब मुझे करेगा तो कहेगा हे दिव्यांशु, ऐसा करके, यानी कि ऊ को ओ बन जाता है। वैसे ही अग्नि को ए हो जाता है। तो हे परमेश्वर, ये अग्नि को हम बुला रहे हैं, उनसे कह रहे हैं आप विश्वतः सर्वत्र व्याप्त होकर यम, जिस अध्वरम, ध्वरम यानी कि हिंसा सहित होता होगा, इसलिए अध्वरम, हिंसा आदि दोषों से रहित, यज्ञम, विद्या आदि, यज्ञ का मतलब क्या किया गया है, विद्या आदि के, विद्या आदि के दान, इन पदार्थों के दान को यज्ञ कहा गया है। परिभूः, सब प्रकार से पालन करने वाले हैं, विद्या का आदान प्रदान, ये यज्ञ, पदार्थों का आदान प्रदान, यह यज्ञ। गुरु परंपरा से हमें ज्ञान मिला, संरक्षण और उसको आगे बढ़ाना, यह यज्ञ। और थोड़ा और व्यापक स्तर पे सोचेंगे तो जिस तरह विश्व के, प्रकृति के अच्छे पदार्थ हमें मिले हैं, उस तरह आगे दान देना, अपने ज्ञान को आगे प्रसारित करना, यह सब यज्ञ है। और अच्छी परंपराओं को आगे ले जाना यज्ञ है। तो इन सभी के पीछे, इन सब का पालन करने वाला परमेश्वर है। और वही यज्ञ यानी कि विद्या के दान, पदार्थों के दान, गुणों का, हम जब सिखाते हैं किसी को तो ज्ञान, यह विद्वानों के बीच में जाता है और जगत को सुख प्राप्त कराता है। तो छोटी सी बात है, हम कहते हैं कि हमारे वेद, हमारे शास्त्र, हमारे ग्रंथ, हमारी परंपराएं, जो भी हमारी अच्छी परंपराएं हैं, उनका विस्तार होना चाहिए, उनका संरक्षण होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? हमें क्या पैसे मिलेंगे? हम अगर संस्कृत को आज बचाएंगे तो हमें क्या मिलने वाला है उससे? तो इसका उत्तर यही है कि जगत को सुख प्राप्त कराता है। संस्कृत पढ़ने वाले को जितना आनंद मिलता है, इतनी सुगठित, इतनी वैज्ञानिक रीति से बद्ध व्याकरण को पढ़ने के बाद जो ऋषि मुनियों के ज्ञान पर, उनकी दृष्टि पर और उनकी व्यवस्था पर जो हमें ताज्जुब होता है, आश्चर्य होता है, और उसे सीखने के बाद जो संस्कृत पर हमारा
का ये कमांड होता है, आधिपत्य बन जाता है, तो वो सुख है। और उस सुख का कोई ऐसे पैसा नहीं है, मोल नहीं है। जितने लोग सीखेंगे उतने लोग इस सुख को प्राप्त कर पाएंगे। और तो और हमारे ग्रंथ संस्कृत में बद्ध हैं, उन्हें आप किसी भी तरह से ट्रांसलेट कर लीजिए, उनका वो भाव संरक्षित रह नहीं पाता। चाहे हिंदी में हो, चाहे चाहे कहीं और हो, कहीं अंग्रेजी आदि में भाषा में हो। तो संस्कृत सीखकर हमें क्या करना है? दूसरों को सुख पहुंचाना है। आगे देखिए, तथा इसका दूसरा अर्थ कर रहे हैं अग्नि। जो यह भौतिक अग्नि विश्वतः पृथिव्यादि पदार्थों के साथ अनेक दोषों से अलग होकर, पहले क्या था? विश्वतः, हर जगह व्याप्त। यहां पर, यहां पर तो ये जो है विश्वतः, और यहां पर है पृथिव्यादि पदार्थों के साथ अनेक दोषों से अलग होकर। यहां पर फिर से मुझे संशय उत्पन्न हो रहा है कि ये अग्नि कौन सी है। पहली बात, अनेक दोषों से अलग होकर जिस अध्वरम, विनाश आदि दोषों से रहित। देखिए, अध्वरम को यहां पर दोष रहित बताया गया है, तो ध्वर का अर्थ होता होगा दोष सहित। यज्ञम, शिल्प विद्यामय यज्ञ को, यहां पर यज्ञ अनुष्ठान को कहा गया है कि शिल्प विद्या जहां पर सिद्ध हो रही है। शिल्प विद्या, फिर से कहें, टेक्नोलॉजी और भौतिक पदार्थों को ऐसा बनाना जिससे हमें सुविधा आदि प्राप्त हो सके। परिभूहु, पालन करता है, वहां आया था, अब यहां पर अर्थ है सब प्रकार से सिद्ध करता है। यानी कि शिल्प विद्यामय यज्ञ को सिद्ध करता है, उसका पालन करता है। स इत, वही यज्ञ, वही शिल्प विद्या, देवेशु, अच्छे अच्छे पदार्थों में, गच्छति, प्राप्त होकर सबको लाभकारी होता है। तो परमेश्वर के बारे में आया कि सर्वत्र व्याप्त होकर आप विद्या के दान की रक्षा करते हैं, उसका पालन करते हैं, और वो विद्वानों के बीच में जाकर जगत को सुख प्राप्त कराता है। और यहाँ पर दूसरे अर्थ में है, ये देखिए, तथा अग्नि, जो यह भौतिक अग्नि पृथिव्यादि पदार्थों के साथ विश्वतः, पृथिव्यादि पदार्थों के साथ अनेक दोषों से अलग होकर, अच्छा, सर्वत्र व्याप्त होता है, ठीक है। तो अग्नि पृथिव्यादि पदार्थों के साथ अनेक दोषों से अलग होकर जिस विनाश आदि दोषों से रहित शिल्प विद्यामय यज्ञ को, यहां पर शिल्प विद्यामय यज्ञ जो है वो विनाश आदि दोषों से रहित है, पहली बात। और तो और ये जो अग्नि है, ये पृथिव्यादि पदार्थों के साथ अनेक दोषों से अलग होकर शिल्प विद्यामय यज्ञ को सिद्ध करता है। तो क्या अग्नि में अनेक दोष आते हैं पृथिव्यादि पदार्थों के साथ अनेक दोषों से अलग होकर? इसका कोई उदाहरण क्या लें? जैसे कि अ, मान लीजिए कंप्यूटर ही है, तो 1 मिनट के लिए मैं ये मान रहा हूं कि भौतिक अग्नि का तात्पर्य यहाँ पर ये कंप्यूटर की ऊर्जा है, बिजली वाला, जो बैटरी में है। तो बैटरी में इलेक्ट्रिसिटी चार्ज के रूप में स्टोर है। तो क्योंकि ये पृथ्वी पृथ्वी आदि पदार्थों से बना है। अच्छा, पृथ्वी का मतलब मिट्टी नहीं लीजिएगा, पृथ्वी आदि पदार्थों के साथ बना है। जो ये ठोस चीजें हैं, इन्हें आप पृथ्वी कहेंगे। और अनेक दोषों से अलग होकर, यानी कि ये ऊर्जा अनेक दोषों से अलग होकर विनाश आदि दोषों से रहित यज्ञ को, अब ऐसा यज्ञ ढूंढना पड़ेगा जो विनाश से रहित हो, शिल्प विद्यामय यज्ञ हो, और जिसका रक्षण भौतिक अग्नि करती है और अनेक दोषों से अलग होकर करती है। आइए देखते हैं भावार्थ। भावार्थ है, इस मंत्र में श्लेष अलंकार है। श्लेष यानी कि चिपका हुआ। तो एक अग्नि शब्द में दो अर्थ
अर्थ चिपके हुए हैं। कौन कौन से? अग्नि, एक भौतिक अग्नि है, और एक परमपिता परमेश्वर, जिस कारण व्यापक परमेश्वर अपनी सत्ता से उक्त यज्ञ की निरंतर रक्षा करता है। उक्त मतलब जो कहा गया है। कहा गया यज्ञ कौन सा है? ऊपर देखिएगा तो विद्या आदि पदार्थों के दान रूप यज्ञ को परिभू सब प्रकार से पालन करने वाला। हाँ, तो इस जिस कारण व्यापक परमेश्वर विश्वतः परमेश्वर अपनी सत्ता से उक्त यज्ञ की निरंतर रक्षा करता है, इसी से वह अच्छे अच्छे गुणों का देने का हेतु होता है। यानी कि परमेश्वर इनडायरेक्टली विद्या आदि पदार्थों के यज्ञ के रक्षक होने के कारण अच्छे गुणों के देने के हेतु है। इसी प्रकार ईश्वर ने दिव्य गुण युक्त अग्नि भी रचा है। बिल्कुल, भौतिक अग्नि जो भी है ये परमेश्वर का ही रचा गया है, जो उत्तम शिल्प विद्या का उत्पन्न करने वाला है, और वह उत्तम शिल्प विद्या को उत्पन्न करता है। उन गुणों को केवल धार्मिक, उद्योगी और विद्वान मनुष्य ही प्राप्त होने के योग्य होता है। यानी कि वो जो गुण हैं उनको केवल धार्मिक, उद्योगी, बिल्कुल कुछ भी प्राप्त होता है तो उद्योग से, चाहे चाहे इस जन्म के, चाहे अगले जन्म के, या पिछले जन्म के। धार्मिक, उद्योगी और विद्वान, बिल्कुल विद्वान होना चाहिए, मनुष्य ही प्राप्त होने के योग्य होता है। तो इसका अर्थ जो है, अग्ने यम यज्ञम अध्वरम, यानी कि यम अध्वरम यज्ञम, हे अग्नि आप जिस यम दोष रहित यज्ञ को विश्वतः आप सर्वत्र व्यापक होकर परिभू असि, आप उसके पालक हैं, पालन करता है। स id देवेषु गच्छति, और वह यज्ञ देवेषु गच्छति, देवों में जाता है। देखिए काव्य सौंदर्य देखिए। अग्ने, हे अग्ने, यम यज्ञम अध्वरम, जिस दोष रहित यज्ञ की, यम अध्वरम यज्ञम विश्वतः परिभू असि, सर्वत्र व्याप्त होकर जिसके आप पालन करता है। स id देवेषु गच्छति, वह वही यज्ञ विद्वानों में जाता है, उसका फल, विद्या का फल। और ठीक है, एक बार इसे भौतिक अग्नि में घटाते हैं। अग्ने यम यज्ञम अध्वरम विश्वतः परिभूरसि, व्यापक होकर, व्याप्त होकर, हे अग्नि तुम जिस अध्वर यज्ञ के रक्षक हो, उसे सिद्ध करने वाले हो। स id देवेषु गच्छति, अभी अभी मेरी छोटी सोच के हिसाब से यहाँ पर सुविधा आदि जो है वो देवेषु गच्छति, यानी कि जो शिल्प विद्या बनी है उससे जो सुविधा हुई है, उससे जो लाभ प्राप्त हुआ है। अच्छा, एक और बात है, कितना कल्याण होता है, जिसने फोन बनाया, जिसने टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाया, जिसने ये सब को इस अ, हद तक विकसित किया कि आज हम आपसे बात कर पा रहे हैं, आप हमसे बात कर सकते हैं, आदि बहुत सारी बातें। हम गुरुजी से बात कर सकते हैं, उनकी कक्षाएं हम सुन सकते हैं। तो गूगल मीट हो चाहे जूम हो, कहने का मतलब है कि कितना उपकार हो गया है कि आज कहीं पर भी बैठे बैठे हमें अच्छा ज्ञान प्राप्त हो सकता है। तो उपकार इतना हुआ है, तो वो शायद से वही शिल्प विद्या हो, और वो देवेषु गच्छति, वो उसका लाभ अच्छे लोग उठा पाते हैं। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है, टेक्नोलॉजी से जितना लाभ उठा सकते हैं उतनी हानि भी उठा सकते हैं। तो बिल्कुल देवेषु गच्छति, अगर वो जो यज्ञ है विनाश रहित, वो देवेषु गच्छति, वो उससे इतर, उससे अलावा किसी को उसका फल प्राप्त नहीं होता। कहिए कि जैसे कोई मोबाइल से यहाँ पर
अच्छी बातें ना सुने तो बस बेकार है। तो जो देव होते हैं उसी को उसका फल मिलता है, ऐसा मुझे समझ में आया है। ओह!